गजब हो गया। क्या हुआ? कुत्ते, कमीने, मेरे सुहाग के हत्यारे मुझे मार डाले। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है आप आ गए। देखिए इस पागल औरत को, पहले इसने अपने पति को मारा, मैंने रोका तो मुझे वार कर रही है। कैसी है ये औरत? अरे शारदा, ये तूने क्या कर दिया शारदा? हाँ? अरे मेरे तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुकात तो थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पति का खून कर दो। क्या कहा? शारदा, हमारे ताल्लुकात तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मिसेस शारदा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने अपने पति का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं खून किया। खून इस कमीने ने किया है। ये खूनी है इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी है। ये क्या कर रही हो? कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में और खून मैंने किया है। मौका वारदात पर कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में। हाँ। तुम्हारे पति के खून से भरी लाश। हाँ। खूनी तुम हो, खून तुमने किया। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। खूनी तो एक कमीना है इंस्पेक्टर साहब। अरे बस्ती वालों सुनो, ये तो उसी उल्टा के नाजायज बच्चे हैं जिसने हमारे मास्टर जी को मार डाला। देखते क्या हो? मारो इन्हें, मारो। हे भगवान, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी माँ को पुलिस पकड़ के लेगी। अब हम क्या करें भगवान, अब हम क्या करें? चलो ऐसे भाग चलते, नहीं तो गाँव में मार देंगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हम लोगों को क्या मालूम हम कहाँ गए? ये बम्बई है, बम्बई। यहाँ लोग ऐसे आ जाते हैं। चलो यहाँ से नीचे उतरो, चलो। तुझे तो बहुत बुखार है, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी आना भैया, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी आऊँगा। जरा ये सामान वहाँ तक पहुँचा दो। कौन टैक्सी वाला है? हम माल नहीं है। बहुत खाते हो यार। साहब, ये बोझा मैं उठा लूँ? उठा लोगे? हाँ उठा लूंगा साहब। ये चलो मेरे साथ। हाँ शाबाश, यहाँ रख दो। कितने पैसे? साहब मेरी बहन बीमार है, उसके लिए दवा लानी, आप कुछ भी पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये लो। हेलो, माल पहुंच गया? साहब, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे बुखार की दवा दे दीजिए। ये लो। अरे बाकी के पैसे? ड्राइवर रुको। अकेली बची इतनी रात यहाँ? बेचारी मुसीबत में लगती है। आओ देखते हैं। बेटी, कौन हो तुम? मैं गीता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मेरा भैया दवा लेने गया है। दवा? अरे इससे तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, ये तो बुखार में तप रही है। याद है, हमारा भी एक बेटा था जो मेले में हमसे इसी तरह बिछड़ गया था। बेटी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पूजा की घंटी है। अरे ये तो सोने की लगती है। अगर किसी गुंडे ने देख लिया तो इससे ये घंटी भी छीन लेगा और इसे लूला लंगड़ा बनाकर भीख भी मंगवाएगा।
बेटी तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा भैया आने वाला है। तुम्हारा भैया आने वाला है? बेटी क्या तुम्हारा भैया पढ़ा लिखा है? हाँ, चौथी पास है। बेटी तुझे बहुत सख्त बुखार हो रहा है, हम तेरे भैया के लिए पता लिख देते हैं और वो पता पढ़ के तुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। हाँ चल। बहना, मैं तेरी दवाई लेकर आ रहा हूँ। अरे बेटे, अरे बेटे, टिंडे, मैंने तेरे आंख, जुबान और हाथ को कोई चोट नहीं आने दी। जानता क्यों? ताकि अपनी आंख से अपनी पत्नी को पहचान सके, अपनी जुबान से उससे माफी मांग सके और इन हाथों से उसे ये मंगलसूत्र पहना सके। पहनाएगा ना? हाँ 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 हाँ, शाबाश। आइए। शंकर, ये तुमने क्या किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। शायद मेरी यही सजा थी। तो पहना मंगलसूत्र। मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कमाल है, आज फिर ढाबा खा लिया। लगता है आज भी शालू की मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है, रोमांस का डेट है। हाय शंकर। तुम? हाँ, मैं कॉलेज से आ रही थी और तुम्हारी ये ढाबे वाली कार वाले के साथ जा रही थी। मैं समझ गई कि ढाबा भी खाली होगा और शंकर भी। देख 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 किरण, तू ऐसे बार बार नो एंट्री में एंट्री मारेगी ना, वन वे को टू वे बनाएगी ना, बहुत लफड़ा हो जाएगा। बोलता हूँ। अरे प्यार मोहब्बत में लफड़ा तो होता ही है, करने का क्यों? हीर का रांझा से हुआ था, लैला का मजनू से हुआ था, जूलियट का रोमियो से हुआ था। मेरी रोमियो। देख देख किरण, मजनू को बहुत पत्थर पड़े थे, रोमियो की खाट खड़ी होती और वो बेचारा रांझा अभी तक रेगिस्तान में घूम रहा। और अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया ना, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे दिल में घुसने के बाद तेरे को बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अरे छोड़, तू तो गोंद की तरह चिटकती जा रही है। और क्या करूं? तू ही तो बोलता था मैं तेरे प्यार का पोस्टर हूँ, तेरे मीटर हूँ, तो फिर लैंडिंग करने से घबराता क्यों है? ए, उतरने देना दिल के एयरपोर्ट पे। देख किरण, नो चुम्मा, नो नो। शारदा बहन, जब भी तुम्हें चक्की पीसते हुए देखता हूं तो लगता है इसमें कानून पिस रहा है। जेलर साहब, मैं तो इतना ही जानती हूँ, सजा की इस चक्की में मेरे जीवन के 14 साल पिस चुके हैं और तकदीर की चक्की में
मेरे बच्चे। शंकर भैया डिसूजा को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हम अदालत के काले कोर्ट में बिजी हैं और हमारी ये बेटी अस्पताल के सफेद कोर्ट में बिजी है। डैडी इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है भाई, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही हो, मगर बेटे इतना भी बिजी रहना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ एक आंख उठाकर भी ना देख पाओ। डैडी मैं आपसे शाम को बात करूंगी। सलाम वकील साहब। सलाम शंकर, कैसे हो? भाई शंकर, ये मेरी बेटी है, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही है। कहो तो तुम्हारी आंखें भी साफ करवा दूं? अरे वकील साहब, हम गरीब तो रो रो कर रोज अपनी आंखें साफ कर लेते। फिलहाल डिसूजा जेल आंखों के पीछे रो रहा है। अरे भाई, उसी की जमानत के लिए तो जा रहा हूं। वकील साहब जल्दी कीजिए, वरना वो लोग डिसूजा को मार मार कर खलास कर देंगे। बोल, देगा विश्वराज के खिलाफ गवाही? देगा? स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा वकील साहब, क्या हालत बना रखी मेरे दोस्त डिसूजा की। अरे साले तेरी अपने आप तो। पर काबू रखो शंकर, इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। इन्हें ऐसा कानूनी सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। डिसूजा, ए डिसूजा, मेरे भाई, ये तेरी क्या हालत कर दी। लेकिन शंकर अपन ने अपना बयान नहीं बदलेला शंकर। हमारी बस्ती से वोट की भीख मांगने वाले हैं, गरीबी नहीं, गरीब को मिटाने वाले हैं। गरीबों के हमदर्दी पर अमीर बनने वाले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर! नहीं वकील साहब नहीं, इन्हें एक एक को निपट लूंगा मैं। शंकर, बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैं इनसे निपटता हूं।